Hello, students. In today's video, we are going to study the poem Where the Mind is Without Fear. And this poem has been composed by our very own poet Ravindranath Tagore. इस वीडियो में हम देखेंगे पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पोएम में यूज हुई फिगर्स ऑफ स्पीच को. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट. Poet Rabindranath Tagore, as we all know, is a Bengali English poet. वो सिर्फ एक पोइट ही नहीं बल्कि एक पॉलीमैथ, अ वर्सेटाइल जीनियस है. अ प्ले राइट, अ राइटर, अ कंपोजर, अ फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटर एंड वॉट नोट. कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा जिसमें हम उनका नेम ना ले सके. बेसिकली उन्हें जाना जाता है रीशेप करने के लिए बंगाली लिटरेचर को एंड आर्ट को मॉडर्निज्म देने के लिए 19th एंड 20th सेंचुरी में. एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडियन लिटरेचर दैट रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1913 में फर्स्ट नॉन यूरोपियन पोइट बने जिन्हें नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला अपनी लिरिक कलेक्शन गीतांजलि के लिए. एंड इफ वी गो अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर. ये पोएम जो है एक प्रेयर है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिश हुई थी बंगाली वर्जन में प्रार्थना नेम से. एंड दिस पोएम इज नॉट ओनली अ प्रेयर, रादर दिस इज द ड्रीम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अबाउट द फ्री इंडिया. उन्होंने दिखाया है इस पोएम में उस देश को जिसे वो हेवन ऑफ फ्रीडम के तौर पर देखना चाहते हैं. उनका जो सपना था उस कंट्री के लिए जो वो चाहते थे कि उनका देश बने, इस पोएम के थ्रू उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है. सो द पोइट सेज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. वेयर है वो जगह, एक जगह जहां, कौन सी जगह, जहां माइंड इज विदाउट फियर, इंसान का जो माइंड है दैट इज विदाउट फियर, डर से फ्री हो, फियर से फ्री हो, इंसान निडर हो, उसके दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में किसी तरह का डर नहीं हो. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उसका जो हेड हो, मस्तिष्क जो है वो हेल्ड हाई, गर्व से ऊंचा हो. वेयर नॉलेज इज फ्री, एक ऐसा प्लेस वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज फ्री हो. Knowledge is free doesn't mean that this does not cost anything. Rather, knowledge is free mean knowledge is available to all without any discrimination. जहाँ older societies में जो है ये माना जाता था that knowledge अपर कास्ट लोगों के लिए होता है. कास्टिज्म जो वहाँ प्रिवेल्ड था, जेंडर जो था वो प्रिवेल्ड था, फीमेल्स को स्पेशली डिनाइड थी एजुकेशन. तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ नॉलेज फ्री हो, किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो किसी भी पर्सन पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एक्सेट्रा. विद द वर्ल्ड इज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ ये जो दुनिया है वो ब्रोकन अप ना हो, टूटी हुई ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंटी हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मीन पीसेज, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स संकीर्ण घरेलू दीवारें, ये संकीर्ण घरेलू दीवारें तेरा और मेरा, समाज को, दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में ना बांटा गया. एंड व्हाट आर द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर द डिफरेंसेज ऑफ कास्ट, डिफरेंसेज ऑफ कलर, डिफरेंसेज ऑफ क्रीड. सोसाइटी जो थी रविंद्रनाथ टैगोर के समय का जो समाज था वो बटा हुआ था किस चीज़ पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर. तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं जहाँ एक ऐसा हेवन जहाँ दुनिया छोटी छोटी टुकड़ों में ना बटी हो, यानी सब एक साथ रहते हो. वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द जो है वो सच की गहराइयों से, डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच की गहराइयों से बाहर आए, यानी इंसान के शब्दों में सच्चाई हो, इंसान हमेशा सच बोले. वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. एक बहुत ही सुंदर पर्सोनिफिकेशन यूज करते हुए पोइट कहते हुए टायरलेस स्ट्राइविंग. टायरलेस मीन अथक, बिना थके, एंड स्ट्राइविंग यानी प्रयास. अथक प्रयास जो है उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया गया है. अथक प्रयास को एक मनुष्य का रूप दिया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है कि अथक प्रयास जो है स्ट्रेचेज, फैलाए,
इट्स आर्म्स, अपनी बाहों को, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की तरफ। अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की तरफ फैलाए। इट मीन्स क्या है कि जहाँ इंसान बिना थके निरंतर कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता रहे, प्रयास करता रहे और अपने एफर्ट्स के बाद परफेक्शन को गेन करे। इंसान जो है हमेशा कंटिन्यूअस कोशिश करता रहे और अपने कार्यों में परफेक्शन लाए। Where the clear stream of region has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. जहाँ जो है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन की, तर्क की, लॉजिक की, तर्क वितर्क की जो क्लियर स्ट्रीम है, रीजन को, लॉजिक को एक स्ट्रीम से कंपेयर किया गया, एक जलधारा से कंपेयर किया गया जो स्वच्छ है। हैज़ नोट लॉस्ट इट्स वे, कि वो अपना रास्ता ना खोए, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड। ड्रेरी डिजर्ट सैंड, सूखा हुआ रेतीला रेगिस्तान। किस चीज़ का? डेड हैबिट्स का। यहाँ मेटाफर यूज किया गया है। डेड हैबिट्स को, मृत आदतों को कहा गया है एक रेगिस्तान। मेटाफर स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की फॉर्म दे दी जाए। जहाँ लॉजिक को, रीजन को फॉर्म दी गई है किसकी? स्ट्रीम की, जलधारा की। और डेड हैबिट्स को यानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को, पुरानी जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको इमेज दी गई है किस चीज़ की? डेजर्ट की। जैसे अक्सर क्या होता है, एक नदी धीरे धीरे जाकर एक रेगिस्तान में अपना रास्ता खो देती है, तो पोइट कहता है कि तर्क की जो नदी है, लॉजिकल जो थिंकिंग है, वो अपना रास्ता रूढ़िवादिताओं के डेजर्ट में ना खोए। यानी कि इंसान लॉजिकल थिंकिंग रखे और वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में बिलीव ना करे। वे द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मीन यू, और यू यहाँ कौन है? गॉड। वे द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जहाँ इंसान के दिमाग को, यानी कि इंसान को ही लीड किया जाए, लेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ ले जाया जाए, नेतृत्व किया जाए, दिशा दी जाए भगवान के द्वारा। और किस में? एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ये मनुष्य के जो थॉट्स एंड एक्शंस हो, उसके जो विचार हो, उसके कार्य जो हो, वो हमेशा वाइडन हो, जो विस्तृत हो। यानी कि इंसान के कार्यों में, उसकी सोच में, उसके दिलो दिमाग में हमेशा वाइडनेस हो, नैरोनेस ना हो। और इस थिंकिंग को कौन इंश्योर करे? गॉड। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। रविंद्रनाथ टैगोर प्रे करते हैं गॉड से बाय एड्रेसिंग हिम एज माय फादर। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, एक ऐसा प्लेस जहाँ ये सब चीज़ें हों, उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है हेवन ऑफ फ्रीडम। एंड ही प्रेज गॉड टू लेट हिज कंट्री अवे, कि उसके देश को जगा दे स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में। यानी कि उसके देश को जो आज़ादी मिले, तो वो एक ऐसी आज़ादी हो जहाँ हर तरफ अच्छाई अच्छाई हो, जहाँ सच्चाई हो, अच्छाई हो, छोटे छोटे टुकड़ों में दुनिया ना बटी हो, इंसान आलसी ना होकर कोशिश करे, उसकी थिंकिंग लॉजिकल हो, उसके अंदर किसी का डर ना हो, और वो हमेशा नॉलेज को गेन करे। So students, this was a very beautiful prayer of Rabindranath Tagore to God about his country. अभी हम देखेंगे इसके फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप देखते हैं वो है अनसर्टेन लेंथ ऑफ लाइन्स विदाउट एनी राइम स्कीम। तो एक ऐसी पोएम जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती और जिसकी लाइन्स की लेंथ जो है वो डिसाइडेड नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ऐसी पोएम को हम कहते हैं फ्री वर्स। यानी कि ना तो यहाँ राइम स्कीम है, ना ही लाइन्स की लेंथ, उसका मीटर इक्वल है। तो पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में, और फ्री वर्स जो होता है वो एक फ्री फ्लो होता है इमोशंस का। अब आप अंडरलाइन लेटर्स देख सकते हैं, WWHHHBB एक्सेट्रा। दीज आर द यूजेज ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। तो यहाँ जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स नियर बाय वर्ड्स में रिपीट हो रही है, ये एलिट्रेशन है। साथ ही साथ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवारें। एक चीज़ अभी मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि दूसरी चीज़ की फॉर्म दे दी जाती है, वन थिंग इज गिवन द फॉर्म ऑफ अनदर। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स किसको कहा गया है? डिफरेंसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स को। वेरियस बेसिस पर जो इंसानों के डिफरेंसेज होते हैं उनको दीवारों का रूप दे दिया गया है। तो पोइट ने यहाँ जो है यूज किया है मेटाफर को। आगे अगर हम बात करते हैं, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स। टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक प्रयासों को आर्म्स के साथ दिखाया गया। आर्म्स जो है वो इंसानों की होती है, तो यहाँ इंसान के तौर पर एक नॉन लिविंग बींग या एक आइडिया को रेफर किया गया, एंड दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। साथ ही साथ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन एंड ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, दिस इज द यूज ऑफ अगेन मेटाफर। माइंड,
माइंड इज सिनिक डिकी. सिनिक डिकी क्या होता है? पार्ट का यूज किया जाता है होल के लिए. दिशा निर्देश किसको दिया जाएगा? इंसान को, पूरे के पूरे इंसान को, सिर्फ उसके दिमाग को ही नहीं बल्कि पूरे इंसान को दिशा निर्देश दिया जाएगा. तो ये कहलाता है सिनिक डिकी. एंड लास्ट है अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है एक डायरेक्ट एड्रेस. माई फादर, माई फादर कहा गया है, गॉड को एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है. तो सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. So I hope students you have gone through the poem and this is quite clear to you, and at the end I have also enlisted the tough words that have been used in the poem. So from my side I have tried my level best to make you understand the poem, and hopefully you also have got it. So thank you students.